अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम लोग निकल गए थे सुबह ही सुबह क्योंकि हमें जाना था अपने गांव वाले घर। तो रास्ते में रुक के हमने पी चाय क्योंकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकले थे। इतनी ठंड थी, इतना फॉग था बहुत ज़्यादा, फिर भी क्योंकि हमें जाना था तो ये निकल गया दिन। भूख लगी थी बहुत तेज़, तो हमने रुक के खाई बिरयानी। रास्ते में कुछ और मिला नहीं था क्योंकि अर्ली मॉर्निंग गए थे। तो ये आ गई मैं अपने घर। छोटा सा होम टूर दिखाती हूँ मैं अपना घर का। देन मैं चली गई थी बाज़ार क्योंकि मैंने सर्दियों के कपड़े नहीं सिलवाए थे। देन मुझे लेना था कुछ, तो मैंने वहाँ से फैब्रिक लिया, फिर मैंने लेस वगैरह ली। देन फिर मैं सिलने के लिए ले गई। घर आके सबसे पहले मैंने किया दूध गरम, खीर बनानी थी। फिर ये कूंडों का काम स्टार्ट किया। बहन ने, हमारे घर थी कूंडों की नियाज, तो पहले उन्होंने मैदा लिया, मैदा छाना। देन उसके बाद उन्होंने ली सूजी। जितना मैदा लेते हैं उससे कम सूजी लेते हैं। कूंडों की न्याज़ करना बहुत ज़रूरी है, बहुत बरकती न्याज़ होती है और इसे करना बहुत अच्छा भी होता है। तो सूजी और मैदा के बाद इन्होंने डाला ये गोले का बरूदा। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। सब कुछ डालने के बाद, हमारे घर में हमारी बहन बड़ी हैं तो थोड़े अच्छे काम वही करती हैं बिकॉज शी इज़ अ बिग सिस्टर। तो उन्होंने डाली फिर ये इलायची, फिर डाली उन्होंने चीनी। कुछ लोग चीनी घोल के डालते हैं दूध में, लेकिन हम लोग ऊपर से डालते हैं, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और ये आटा गूंथा है दूध से, तो इसीलिए दूध भी रख दिया था मैंने निकाल कर। ज़्यादा आटा होता है इसलिए दस्तरखान पे डाला गूंदा जाता है। फिर इन्होंने डाल दिया था 2 ग्लास रिफाइंड। आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा कम ही डालते हैं क्योंकि फिर वो बिल नहीं पाते। तो फिर उसके बाद इन्होंने सब मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद फिर इन्होंने डाला इसमें दूध। दूध डालने के बाद फिर इन्होंने पूरा अच्छे से वापस से मिक्स किया। हमें इसे गूंदने में कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया था क्योंकि इतना ज़्यादा था ये। और फिर उसके बाद आप ही अकेली गूंद रही थी, बस मैं उनकी हेल्प कर रही थी। देन उन्होंने गूंद के तय लगा के रख दिया था साइड में। साइड में तेल लगाने के बाद उन्होंने फिर दोबारा और थोड़ा थोड़ा करा क्योंकि ये रखा जाता है 1-1.5। फिर उसके बाद हमने लगा दी तेल। मैं ले गई थी छत पे, सारी लड़कियों को बुला लिया था मैंने अपने ख़ानदान की छोटी छोटी। फिर हमने इनको बेल के इनके बनाए कूंडे। ग्लास से कट करना होता है बिकॉज़ ग्लास से गोल गोल कट हो जाते हैं और अच्छे कट हो जाते हैं। तो ये हो गए थे। फिर उसके बाद 2 लड़कियां बेल रही थी, 2 लड़कियां काट रही थी, 2 बना रही थी। ऐसे बन रहे थे गोल गोल। मैं इन्हें उठा उठा के चादर पे लगा रही थी क्योंकि इनको थोड़े बहुत रेस्ट के बाद फिर हम इनको फ्राई करते हैं। तो ये बहुत सारे थे, नीचे नहीं बन रहे थे, इसलिए छत पे हमने बनाए। फिर हमें बनाना था चूल्हा। हमने बनाया चूल्हा ईंटों का। फिर उसके बाद आग जला के हमने रख दी कढ़ाई। देन ये होने लगे फ्राई। फिर हमने इन सबको फ्राई किया और ये खाने के बाद बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत 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 टेस्टी होते हैं। उसके बाद हमने ये किए फ्राई करने के बाद ये कुंडों में रखते हैं। फिर हमारी ऑलमोस्ट खीर भी बनी चुकी थी, अम्मी बना रही थी खीर, तो थोड़ा बहुत मीठा डाला खीर में। और उसके बाद मैंने लगा दिया जानामाज़ पे, कुंडे रख दिए, अगरबत्ती लगा के गुलाब वगैरह डालकर मैंने ये रख दिया न्याज के लिए। देन फिर उसके बाद ये हो रही थी न्याज। उसके बाद मैंने बांटे बच्चों को क्योंकि मासूम बच्चे बच्चे मन के सच्चे, वो वाला सिस्टम है। तो बच्चों को खिलाने के बाद मैंने सब बांट दिए थे। हमारे घर आ गए थे गेस्ट काफ़ी सारे, तो मैंने सबके लिए लगाया नाश्ता, चाय वगैरह बनाई, थोड़ा बहुत नाश्ता लगाया। देन उसके बाद मैंने की सफाई क्योंकि बनना था खाना घर पर। सफाई वगैरह करने के बाद सो गए हम लोग। फिर हो गया नेक्स्ट डे। फिर मेरा भाई ले आया था नाश्ता, तो फिर हमने कराया नाश्ता क्योंकि मेहमान आए हुए थे। मैंने रख दिया था अंडे बॉईल होने के लिए। उसके बाद पहले मैंने नाश्ता कराया, नाश्ता लगा दिया था ये मैंने, गेस्ट आए हुए थे उनके लिए। फिर उसके बाद नाश्ता वाश्ता करके
मैंने किया खाना बनाया है, ये बनाई बिरयानी। थैंक्स वॉचिंग माय चैनल, लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और बिरयानी बनाने के बाद फिर हो गई थी ठंड, हमने थोड़ी बहुत आग के पास बैठे।